जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत गीता की जय, माँ सरस्वती की जय। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधानान्वे तत्र का परिदेवना। माने इस श्लोक का अर्थ है सारे जीव प्रारंभ में अभिव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि यह स्वीकार करते हुए दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरा वो जो आत्मा को अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं था। तो आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। तो इस अदृश्य रहने का सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। और जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट हो, तो जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह दृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। तो शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। तो अतः प्रकट होना या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ तक कि प्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में सारे तत्व प्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भागवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतबंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सुखता शरीरम न, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। तो शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है और स्वप्न में हमें आकाश में उड़ते या राजा के भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। तो वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर का अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय।